Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई पैकेज परचेज करना है, ना तो कोई सब्सक्रिप्शन यहां पर लेना होता है। आज मैं आपका करंट इवेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहां पर लेकर आया हूं और ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम अभी यहां पर क्या है कि एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और ये रिपोर्ट किसकी है? ये डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? देखो, हमारे देश में क्या है कि इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस देख लीजिए आप, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो डीलिमिटेशन होता है कमीशन, वो ये डिसाइड करता है कि भाई किस तरीके से वहां पर सीट्स जो हैं उनको यहां पर बांटा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले पॉपुलेशन कम थी तो पहले सीट्स जो है वो अलग तरीके से यहां पर बांटी गई थी, लेकिन अब यहां पर क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गई है, तो उनको यहां पर क्या होगा कि ज्यादा सीट्स जो है वो यहां पर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो यहां पर क्या करता है कि जो बाउंड्री होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसको ड्रॉ करने का या रीड्रॉ करने का, दोनों का काम यहां पर करते हैं और सीट्स वगैरह को भी यहां पर बांटते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 2019 में क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, फिर उसे यहां पर दो यूनियन टेरिटरीज में जो है वो यहां पर डिवाइड किया गया। पहले क्या होता था कि यूनियन टेरिटरीज को जो है वो स्टेट का दर्जा यहां पर दिया गया है, लेकिन ये पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में कि किसी एक स्टेट को जो है वो यूनियन टेरिटरी में यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था जिसमें लद्दाख भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। अब इसमें एक प्रोविजन यहां पर यह है कि जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कई सारी यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेंगी। उसमें से अगर आप अभी तक देखेंगे ना तो दिल्ली एक यहां पर आपको यूटी देखने को मिलेगा और एक जो है ये पुडुचेरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो यहां पर आपको अभी तक देखने को मिलती थी, इन दोनों यूनियन टेरिटरी में क्या है कि विधानसभा होती थी, है ना। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी आप देखेंगे, पुडुचेरी के भी चीफ मिनिस्टर देखेंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहां पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर विधानसभा है ही नहीं। अब जब यहां पर दो नई यूनियन टेरिटरी यहां पर बनाई गई, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो यहां पर क्या बोला गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा या यूटी आपको देखने को मिलेगा, और जो लद्दाख वाली यूटी यहां पर होगी, इसमें यहां पर क्वेश्चन ये आया कि भाई कहां कहां पर हमको जो विधानसभा है वो यहां पर रखना है, कहां पर नहीं रखना है। तो विधानसभा के प्रोविजन में अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में बोला गया कि विधानसभा जो है वो होगी, और लद्दाख में बोला गया कि यहां पर जो है वो केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहां पर रूल होगा। ठीक है, यहां पर विधानसभा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जो है वो बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख में इलेक्शन तो होना नहीं है ना। तो वहां पर क्या है कि सीट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना या रीडिस्ट्रीब्यूट करने का कोई काम नहीं होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है कि 2019 में जब ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिला, तब से यहां पर इलेक्शन की डिमांड यहां पर चल रही है कि यहां पर इलेक्शन करवाइए, बहुत टाइम से इलेक्शन यहां पर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन यहां पर बिठाया गया है, सीट्स को जो है वो बांटा जाएगा, उसके बाद यहां पर इलेक्शंस जो है वो आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट इश्यू यहां पर बन जाता है और इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही प्यारा आपको यूनियन टेरिटरी हमारे देश में देखने को मिलेगा, जिसकी अलग एक सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में अगर आप देखोगे, अच्छा एक बात यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये मैप है ना, और इसी मैप का आपको अब यहां पर प्रयोग करना है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो हमने अपने पार्ट में यहां पर इंक्लूड किया है। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। लद्दाख में ही आपको एक रीजन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं लेह, और लद्दाख में ही आपको एक रीजन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कारगिल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों चीज कहां है, लेह और कारगिल, ये लद्दाख में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लद्दाख में जो अभी के टाइम पीरियड पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्री आर के माथुर। ठीक है, श्री आर के माथुर जो है वो उनका यहां पर नाम है, मतलब यहां के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको आर के माथुर यहां पर कहा जाता है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उनका नाम आपको आर के माथुर यहां पर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप अलग अलग चीजों के नाम सुनते रहते हैं न्यूज में, कुपवारा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद पूंछ हो गया, ठीक है, राजौरी वगैरह, ये सब अलग अलग नाम यहां पर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर यहां पर है, और जम्मू कश्मीर के केस में अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो पहले यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था श्री जीसी मुर्मू। ठीक है,
जीसी मुर्मू जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पीरियड पर जीसी मुर्मू जी जो है वो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको रिप्लेस किसने किया? इनको रिप्लेस किया श्री मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, अभी उनकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री मनोज सिन्हा। और इससे पहले जो थे वो जीसी मुर्मू थे। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैप आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमारे यहां पर स्टेट कितने हैं और हमारे यहां पर यूनियन टेरिटरी कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के टाइम पीरियड पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो हमारे देश में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिएगा आप यहाँ पर बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कई लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे देश में स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हट गया है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को अब मिला दिया गया है। पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से यहाँ पर हो इसलिए इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक इंटरिम रिपोर्ट यहाँ पर आई है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, और इन्होंने यहाँ पर क्या है कि कुछ जो इलेक्टोरल मैप है ना, मतलब वहां पर जिस तरीके से इलेक्शन होगा उसका जो मैप होता है, जिस तरीके से सीट्स का आवंटन यहाँ पर किया जाता है, उसमें यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले। मतलब जिस तरीके से प्रोविजन पहले चल रहा था उसमें कुछ परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। और जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता है कि एक हफ्ते में बस सब चीजें यहाँ पर डिसाइड करेगी। हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होगा, मीटिंग्स यहाँ पर होंगी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एक कमीशन पूरा बनेगा जो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो जून 2021 से यहाँ पर ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट हुई है और उनकी रिपोर्ट अभी हम यहाँ पर इस साल जो है 2022 में ये डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर था जम्मू एंड कश्मीर का वो यहां पर क्या था, है ना। मतलब थोड़ा सा पहले वाली चीज अगर हमको यहां पर पता चलेगी तो यहां पर क्या होगा कि अभी जो डेवलपमेंट यहां पर हुए हैं वो हमको यहां पर समझ में आएंगे। तो अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में तो यहां पर क्या था, 87 मेंबर्स की असेंबली थी। इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा यहां पर थी उसमें 87 मेंबर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते थे। अब इसमें यहां पर क्या है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग तरीके के रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको एक जम्मू वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक कश्मीर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, है ना, हर चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा और एक कश्मीर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जो ये 2019 का इवेंट हुआ था ना उसके पहले की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लद्दाख वाला रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये तीन जो है ये मेजर चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती थी। तो ये जो 87 मेंबर्स की यहां पर असेंबली यहां पर देखने को मिलती थी, इसमें से अगर आप 37 जो सीट्स हैं वो देखोगे तो जम्मू रीजन को दी गई थी और 46 जो यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये किसको दिया गया था, ये कश्मीर डिवीजन को दिया गया था। और 4 जो सीट्स हैं वो यहां पर किसको दी गई थी, लद्दाख को दी गई थी, है ना। मतलब हमने 3 नंबर यहां पर देखे, एक हमने यहां पर 37 देखा, एक हमने यहां पर 46 देखा और एक यहां पर 4 देखा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये यहां पर क्या हो गया, ये 87 हो गया। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए कि हम 87 को यहां पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 87 को अगर मैं मान लेता हूं कि डिवाइड करता हूं तो 87 में अगर हम बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो 43 हो जाएगा, है ना, ये 86 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 44 सीट्स मिल गई और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको 43 यहां पर मिल गई, तो सरकार किसकी बनने वाली है, 44 वालों की बनने वाली है। तो रीजन यहां पर हमको ये समझना है, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो कश्मीर वाला जो रीजन यहां पर है ना, यहां पर टोटल कितनी सीट्स हैं, 46 यहां पर सीट्स हैं। और यहां पर अगर आप जम्मू वाले रीजन में देखोगे तो यहां पर केवल 37 सीट्स हैं। तो आज तक यहां पर अगर आप देखोगे तो जो यहां पर चीफ मिनिस्टर बनते थे जम्मू एंड कश्मीर के पहले, वो सारे के सारे कहां से आते थे, वो कश्मीर डिवीजन से यहां पर आते थे, है ना। बात समझ में आ रही, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक जितने चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलते थे वो कश्मीर डिवीजन से आते थे, क्योंकि 44 सीट चाहिए 87 मेंबर वाली असेंबली में, तो 46 तो यहीं पर है, तो यहीं से उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो यहां पर क्या है कि जम्मू से तो कोई चीफ मिनिस्टर यहां पर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये हो गया। उसके बाद 4 सीट जो है वो आपको लद्दाख में देखने को मिलती थी और उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जो है वो 24 सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है,
लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब है जिनको यहां पर क्या है कि अलग नहीं किया जा सकता, वो हमारा पार्ट है। तो हमने क्या किया कि 24 सीट्स यहां पर रिजर्व कर दी है। जब भी हमारा कंट्रोल उसके ऊपर यहां पर जाएगा तब हम वहां पर इलेक्शन करवाएंगे। तो 24 सीट्स वहां पर डिसाइड करी गई थी। ये 2019 के पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब यहां पर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड नहीं किया गया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस यहां पर दिया गया था, अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 370 जो है वो यहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। तो वो यहां पर क्या है कि वो उसको लॉस्ट हो गया उसका, और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019, है ना। अगर आप जैसे एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में जाओगे ना, तो कई बार क्या होता है कि डेट पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एब्रोगेशन यहां पर हुआ था वो किस डेट पर हुआ था। तो 5 अगस्त 2019 को यहां पर किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी इस मैप की सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या है कि जो मेजर रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, है ना। ये तो पहले का इतिहास हमको पता चल गया कि 87 यहां पर जो है वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। 47 जो है वो कश्मीर से हैं, ठीक है। उसके बाद 46 जो है वो कश्मीर डिवीजन से हैं, 37 जो है वो जम्मू से हैं, और 4 सीटें जो है वो लद्दाख को आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये है हमारे श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि अभी के टाइम पीरियड पर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर जो नई रिकमेंडेशंस यहां पर आई हैं कमीशन की, उसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात, यहां पर जो असेंबली की स्ट्रेंथ है वो यहां पर इंक्रीज कर दी गई है। तो मतलब यहां पर क्या है कि लद्दाख में तो इलेक्शन होंगे नहीं, तो लद्दाख का तो वो जो 4 सीट यहां पर लद्दाख को दी गई थी ना, जैसे जम्मू को कितनी दी गई है, जम्मू को दी गई है 37, 46 जो है वो यहां पर कश्मीर को दी गई थी, और 4 लद्दाख को। तो लद्दाख वाली तो जो है वो यहां पर हट गई, क्यों, क्योंकि लद्दाख में इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि असेंबली की जो स्ट्रेंथ है ना वो यहां पर इंक्रीज कर दी गई है। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ कितनी थी, 87 थी, और अब यहां पर कितनी कर दी गई है, 90, है ना। मतलब वहां पर जो विधानसभा होगी, पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब रीजन को मिलाकर 87 मेंबर्स की यहां पर जो है वो विधानसभा थी, लेकिन अब केवल जम्मू एंड कश्मीर में 87 की जगह पर 90 सीट्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला तो ये चेंज है। अब यहां पर क्या हुआ है, अब इस बात को समझिए। जो यहां पर ये कमीशन की रिकमेंडेशन अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है कि जो जम्मू का रीजन था, ठीक है, जम्मू में अगर आप देखोगे तो जम्मू में, ठीक है, जम्मू की बात बता रहा हूं मैं आपको, जम्मू में जो पहले सीट्स यहां पर थी वो कितनी थी, वो थी 37। अब यहां पर क्या हुआ है कि इसमें 6 जो है वो ऐड कर दी गई हैं, तो अब जम्मू में आपको कितने देखने को मिलेंगे, 43। तो ये हमने यहां पर क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया, है ना। जैसे अगर आप पहले देखो तो देखो जम्मू में 37 थे, तो यहां पर क्या कर दिया, इसको जो है 6 ऐड कर दिया है, और इसकी वजह से इसका नंबर जो है वो 43 पहुंच गया है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि जो कश्मीर वाला प्रोविंस था वहां पर सीट की जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर कितनी कर दी गई है, वो 47 कर दी गई है। तो कश्मीर वाला ये रीजन यहां पर है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कश्मीर रीजन में जो था पहले 46 था, अब इसमें ऐड करके इसको यहां पर 47 कर दिया गया है, ठीक है। तो अब 43 और 47 अगर आप ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहां पर रिपोर्ट दिया है कि भाई हम यहां पर क्या करेंगे कि दोनों को बराबर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कश्मीर में ही यहां पर क्या होगा, वहीं पे जो है वो ज्यादा सीट्स हम दे रहे हैं, जम्मू में भी यहां पर पॉपुलेशन वगैरह बढ़ी है, तो उनको दोनों को बराबर लेवल पर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक पहला पॉइंट जो है वो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगली बात यहां पर बोला गया है कि द कमीशन हैज सजेस्टेड रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट ऑफ द असेंबली सेगमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अलग अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको यहां पर बोला गया है कि ज्यादातर जो यहां पर आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे उनकी जो बाउंड्रीज है ना उनको रीड्रॉ यहां पर किया गया है। इट हैज नेम्ड एंड कॉन्फिगर्ड 20 न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिलीटेड 19 असेंबली सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये सब नंबर क्या है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कई अलग अलग तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उनको यहां पर रिकॉन्फिगर यहां पर किया गया है। मतलब पहले जो यहां पर अरेंजमेंट था उसको यहां पर बदला गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो असेंबलीज में रिजर्वेशन के बारे में यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन का क्या कहना है, तो यहां पर यह बोला गया है कि कमीशन ने यहां पर प्रपोज किया है कि 7 जो सीट्स होंगी वो यहां पर एससी हिंदूज, ठीक है, जो है उनके लिए यहां पर रिजर्व होगी, दैट मेनली पॉपुलेटेड, ठीक है, या पॉपुलेट द सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट, ठीक है। मतलब ये रीजन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से ये बोला गया है कि जो एससी कम्युनिटी है ना, एससी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 7 सीट जो है वो उनके लिए यहां पर रिजर्व करी गई हैं, जो कि सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर वगैरह के बेल्ट में यहां पर रहते हुए दिखाई देते हैं। और 9 सीट्स जो हैं, ठीक है, वो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि गुज्जर,
जो यहाँ पर बकरवाल्स हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो गुज्जर और बकरवाल्स जो ट्राइब्स हैं आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। तो इनके लिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 9 सीट जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं। तो 90 में से अगर आप देखोगे तो 16 सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई हैं 7 शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, जो कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जो कि यहाँ पर रजौरी पूंछ बेल्ट में आपको जम्मू प्रोविंस में देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए ये सीट्स यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं। तो रिजर्वेशन की बात भी जो है वो यहाँ पर करी गई है, इस बात के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात है कि लोकसभा में जो सीट्स हैं उनको भी इंक्रीज किया गया है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, विधानसभा इलेक्शन में जो सीट्स का आवंटन यहाँ पर किया गया है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोकसभा की सीट्स है ना उनमें भी यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। Commission has proposed reframing of Lok Sabha constituencies with Jammu and Kashmir having 5 parliamentary constituencies which included 3 seats from Kashmir and 2 from Jammu। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टोटल लोकसभा में अगर आप देखोगे तो 5 जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है उससे 5 सीट्स निकल कर आएंगी। 5 में से 3 जो है वो यहाँ पर कश्मीर से आपको देखने को मिलेंगी और 2 जो है वो आपको जम्मू से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लोकसभा में जो सीट्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। It has proposed a Lok Sabha seat disjointed geographically by merging 3 districts of South Kashmir and 2 districts of Rajouri and Poonch in the Pir Panjal Valley. It will be named Anantang Rajouri seat। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर रीजन्स हैं है ना उनको यहाँ पर मिला दिया गया है और मिलाने के बाद जो है उनके लिए सीट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि कई सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको मर्ज करके हमने सीट्स यहाँ पर डिसाइड किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो यहां पर इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा यहां पर अगर आप रीजन देखेंगे, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ये देखो आप, ठीक है 7 न्यू सीट्स प्रपोज्ड इन दिसंबर। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कुपवारा हो गया, रेसी हो गया, रजौरी, सांबा, कथुआ, डोडा है ना, ये सब अलग अलग रीजन्स हैं। तो इसमें ये चीजें आपको देखने को मिल रही है और लद्दाख की कोई बात नहीं हो रही क्योंकि लद्दाख में विधानसभा के इलेक्शंस जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो ट्राइब आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब से जम्मू एंड कश्मीर की, जिनके बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी है। अब यहां पर क्या है कि अगली बात अगर आप देखोगे, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये रीजन जो है ये पूंछ है, ये रजौरी है, ये श्रीनगर है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक अगर आप देखोगे समर कैपिटल है, समर कैपिटल आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा और विंटर कैपिटल जो है वो आपको जम्मू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ये इंटरिम रिपोर्ट आई है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, इसका क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर किया जा रहा है, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो पहली बात यहां पर बताई जा रही है कि कश्मीर हैज लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, हम 2 रीजन्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक जम्मू को कंपेयर कर रहे हैं और एक जो है वो यहां पर हम जो आपका कश्मीर वाला रीजन है उसको कंपेयर कर रहे हैं। द सीट शेयरिंग वॉज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट द कश्मीरी प्रोविंस, ठीक है, या कश्मीर प्रोविंस जो है वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको 68.88 जो है वो लैख पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जबकि जम्मू वाले रीजन में देखोगे तो 53.50 जो है वो आपको यहां पर पॉपुलेशन देखने को मिल रही है लैक्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप जम्मू में देखोगे तो जम्मू में जो टोटल सीट्स यहां पर करी गई हैं वो कितनी करी गई हैं 43, और कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये 47 करी गई हैं। तो लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई जम्मू वाला जो पॉपुलेशन है वो कम है लेकिन उनका सीट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। कश्मीर में पॉपुलेशन जो है वो इनसे बहुत ज्यादा है, देखो 53.50 और यहाँ पर 68.88 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो कश्मीर को जो है वो उतनी सीट्स यहाँ पर नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कमीशन ने यहाँ पर ये बात बोली है कि इट हैज टेकन इनटू अकाउंट द टोपोग्राफी, मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस अवेलेबल एंड नॉट जस्ट द पॉपुलेशन साइज। देखो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाता है ना, जो भी अलग अलग यहाँ पर चुनावी क्षेत्र होते हैं उनका जो विभाजन यहाँ पर किया जाता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में क्या बोला है, जो कमीशन यहाँ पर बनाया गया था वो ये कह रहा है कि हमने केवल पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने टोपोग्राफी देखी है ना, कि भाई वहाँ पर किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट हैं, कम्युनिकेशन के कितने साधन यहाँ पर हैं, कन्वीनियंस यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया, केवल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। जबकि जब भी यहाँ पर डिलिमिटेशन होता है तो केवल आपको पॉपुलेशन के ऊपर ही यहाँ पर ध्यान देना होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि असंवैधानिक है ना, मतलब इसका संविधान के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वायलेट करता है, इसलिए बिल्कुल तरीके से जो है वो यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो बोला जा रहा है कि इट हैज बीन क्लेम दैट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज
पैल्पेबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट हैज बीन ऑलरेडी बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर को जो यहाँ पर बोल दिया ना कि लाइक वो पहले स्टेट था, उसको आपने 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर 2019 में करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑलरेडी जो है इसका केस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चल रहा है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया। तो इस तरीके की जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, जब वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्रोविजन ही, तो इसके बाद ये चीजें भी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरीके की बातें भी लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। फिर उसके बाद है आर्बिट्री प्रोसेस, मतलब यहाँ पर क्या है कि जबरदस्ती की प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्रिटिक्स हैव आल्सो क्वेश्चन द फॉर्मूला अप्लाइड इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर बाय द कमीशन एंड टर्म द कमीशन रिपोर्ट एन आर्बिट्री ओवरहॉल with no regard for even the terrain, let alone the population that tends to be the basic parameter for redrawing the boundaries of assembly and parliamentary segments। ठीक है, सिंपल सी बात वही मैंने जो आपको अभी समझाई है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमको जो भी यहाँ पर सीट्स का आवंटन करना होता है, सीट्स यहाँ पर बांटनी होती है, उसके लिए पॉपुलेशन ही एक पैरामीटर है, तो उसके ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। तो आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, बाकी की चीजें आप यहाँ पर बताने लग गए, तो आपकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या है, आर्बिट्री है ना, मतलब आपने अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर चेंज कर लिया है। इस तरीके की बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये आपको यहाँ पर समझ में आया है ना कि भाई ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, और जम्मू कश्मीर के केस में अभी किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ रही है और लोग उसको यहाँ पर किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा लेटेस्ट न्यूज जो है ये मैंने आपको भी समझाया। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन होता क्या है, मतलब इससे पहले कब कब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि डिलिमिटेशन है क्या। तो देखिए डिलिमिटेशन जो है ये यहां पर क्या है कि एक एक्ट है ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली और लोकसभा सीट्स इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज पर द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमारे देश के लिए जैसे लोकसभा के लिए क्या होता है कि सब जगह से अलग अलग तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यूपी का अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो यूपी में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 80 लोकसभा की सीट्स हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि उनकी जो विधानसभा की सीट्स हैं वो क्लोज टू यहाँ पर 500 आपको लगभग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि ये आपने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो है इस तरीके की जो सीट्स यहाँ पर बांटी जाती है वो एक्सरसाइज यहाँ पर डिलिमिटेशन कहलाती है। अब याद रखिएगा कि जो डिलिमिटेशन होता है ना उसके लिए जो यहां पर एक पैनल बनाया जाता है जिसको हम कमीशन कहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल आपको देखने को मिलेगा जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वो अपने हिसाब से यहां पर चाहेगी कि सीट्स को यहां पर बांटा जाए तब तो ये गलत हो जाएगा, है ना। वो तो उसी तरीके से काम करेंगे कि उनकी जीत यहां पर हो जाए। तो इसलिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है या कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हुज ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्या है, इसको स्टेटमेंट वाइज जो है वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये क्या बात है, ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जब भी यहां पर कोई भी रिपोर्ट यहां पर करेगा आप उसको ले जाकर ना, भले आप उससे खुश हो नाराज हो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, उसको आप ना तो हाई कोर्ट में ले जा सकते हो ना तो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। इनका जो डिसीजन यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा वो आपको फाइनल यहां पर देखने को मिलेगा। द एक्सरसाइज हैज बीन कैरिड आउट over the years to redefine the area of a constituency based on its population size based on the last census। ठीक है, मतलब जो आखिरी जनगणना यहां पर हुई थी, जैसे हमारे देश में आखिरी जनगणना कब हुई थी 2011 में, 10 साल में होती है, और अगली जो होगी वो 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक उसके कोई ट्रेंड जो है वो अभी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से काफी चीजें जो है वो यहाँ पर डिले हो गई हैं। ठीक है, तो अभी ये जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर बिठाया गया था तो इसमें क्या होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो कि चेयरमैन की तरह यहां पर काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पर यह बनेगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर बनाया गया था इसके जो यहां पर अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, उनका नाम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज है, इनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये जो पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन था उसने यहां पर काम किया। अब क्या है कि ये एक्सरसाइज क्यों करना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे यूपी में देखोगे आप, बिहार में देखोगे, है ना, या नॉर्दर्न इंडिया में देखें एज कंपेयर टू सदर्न इंडिया, तो पॉपुलेशन जो है वो कहां पर आगे बढ़ी है, वो नॉर्दर्न इंडिया में आपको पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। लेकिन फैमिली प्लानिंग वगैरह वाली जो एक्सरसाइज होती है जिसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सदर्न स्टेट्स ने बहुत काम किया। अब यही जो अच्छा काम है, जैसे फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग एक अच्छा काम है,
सदर्न स्टेट्स ने यहां पर क्या किया है कि उसके ऊपर अच्छे से काम किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहां पर इन चीजों के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। तो अब जो सदर्न स्टेट्स ने अच्छा काम किया ना, उसकी पनिशमेंट उनको मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, तो लोकसभा में जो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो सीट्स उनको मिलेंगी वो क्या होंगी? वो कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो सीट्स यहां पर बांटी जाती है ना, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटी जाती है ना, ताकि सभी स्टेट्स का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पर मिले। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर क्या हो, सीट ज्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू, अगर आप देखोगे तो यहां पर जो यूपी वाला यहां पर केस है, यूपी में पॉपुलेशन बहुत बड़ी, 80 सीट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। केरला, तमिलनाडु ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उनकी जो यहां पर सीट्स हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगी। तो इस पॉइंट को आपको यहां पर समझना है, ठीक है। तो आखिरी जो भी जनगणना होती है उसके बेसिस पे यहां पर क्या होता है कि जो सीट्स हैं उनको यहां पर रीड्रॉ किया जाता है। Aside from changing the limits of a constituency, the process may result in change in the number of seats in a state। ठीक है, तो अब जब इसको रीड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि पॉपुलेशन कम ज्यादा हुई है तो सीट्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको महबूबा मुफ्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर ये फारूक अब्दुल्ला हो गए, ये उमर अब्दुल्ला हो गए। फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे। तो इस तरीके से यहां पर ये अलग अलग पॉलिटिशियन है जिनका जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में जो है वो यहां पर जो एससी और एसटी यहां पर सीट्स होती हैं जो संविधान में यहां पर बताई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग उन सीट्स को भी यहां पर रिजर्व किया जाता है। और इसका बेसिक एम यहां पर ये होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, है ना, जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहां पर क्या होगा, उनको उतनी ज्यादा आपको सीट्स यहां पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद बताया जा रहा है ताकि यहां पर क्या होगा कि जब पॉपुलेशन के बेसिस पे चीजें यहां पर होंगी, डिवाइड करी जाएंगी, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर होती हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर देखने को मिलेगा, ताकि इलेक्शन में किसी एक पार्टी को जो है वो बहुत ज्यादा एडवांटेज यहां पर देखने को ना मिले। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन होता है, और डिलिमिटेशन का मीनिंग जो होता है वो यहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर हम हमारे संविधान में देखेंगे तो डिलिमिटेशन के बारे में क्या बात करी गई है, मतलब ये जो डिलिमिटेशन की यहां पर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करेंगे कि आर्टिकल 82 जो यहां पर होता है, ठीक है, ये पार्लियामेंट को यहां पर पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो यहां पर क्या कर सकती है कि हर जनगणना के बाद, ठीक है, मतलब जब भी यहां पर सेंसस हो जाएगा उसके बाद आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट जो है वो इनेक्ट करता है एक डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, तो आर्टिकल 82 आपको याद रखना है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो यहां पर वो इनेक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टेट्स का भी यहां पर रोल होगा, तो आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि जो उनकी टेरिटोरियल यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिलिमिटेशन एक्ट के तहत जो है वो सेंसस के बाद जो है वो यहां पर डिलिमिटेशन जो एक्ट होता है उसको यहां पर वो जो है वो पावर में लेकर आए। तो आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट को है, आर्टिकल 170 के तहत जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या जो स्टेट्स होते हैं उनको यहां पर पावर देखने को मिलती है। वंस द एक्ट इज इन्फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ डिलिमिटेशन कमीशन। जब ये एक्ट यहां पर इन्फोर्समेंट उसका हो जाता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो यहां पर उसको यहां पर फॉर्म करती है। The Delimitation Commission is an independent body constituted under Article 82 after the Parliament enacted the Delimitation Act after every census। तो याद रखिएगा आर्टिकल 82 के तहत जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी हर सेंसस के बाद। जब ये डिलिमिटेशन एक्ट यहाँ पर पावर में आ जाता है तो आर्टिकल 82 के तहत जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर बनेगा वो कौन बनाएगा भाई, पार्लियामेंट जो है वो यहां पर इनेक्ट करेगा, उसके बाद आर्टिकल 82 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट यहां पर होता है। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए। लेकिन पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश में यहां पर बनाया गया था वो यहां पर किसके द्वारा किया गया था, वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर किया गया था, है ना, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हमारा देश नया नया यहां पर आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर आपको फोर्स में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन की मदद से याद रखिएगा 1950-51 में जो है वो पहला डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्सरसाइज यहां पर थी, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज थी, वो यहां पर कैरी आउट करी गई थी। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था पहला इलेक्शन कमीशन की मदद से, और ईयर कौन सा है वो 1950-51 आपको देखने को मिलेगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1952, है ना, तो ये याद रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट यहां पर था वो 1952 में यहां पर इनेक्ट किया गया था, और उससे पहले जो है वो एक डिलिमिटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो 1950-51 में ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट करी जा चुकी थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन को जो है अभी तक यहां पर 4 बार जो है वो यहां पर सेटअप किया गया है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो 1952,
ठीक है, ये 1950-51 में तो हो गया, उसके बाद 1952, 63, 73 और 2002। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1952 में हुआ था, 63 में हुआ था, 73 में हुआ था और 2002 में हुआ था। लेकिन अब क्या मैंने आपको बताया कि पहले एक एक्ट आएगा, उसके बाद यहां पर एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो 1952 का एक्ट था, 1962 का एक्ट था, 1972 का एक्ट था और 2002 का एक्ट था, ठीक है। तो याद रखना 1952 में स्टेब्लिश किया गया था डिलिमिटेशन कमीशन, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 में। 1952 वाला जो कमीशन था वो 1952 के एक्ट के तहत, 1963 वाला 62 के एक्ट के तहत, 1973 वाला 72 के एक्ट के तहत और 2002 वाला 2002 के एक्ट के तहत यहां पर करा गया था। देयर वॉज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंससेस, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई हमारे देश में कितनी बार यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, 4 बार, 52, 63, 73 और 2002। उनके एक्ट अगर आपसे पूछेंगे तो 52, 62, 72, 2002, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक्ट अगर आपसे बोलेंगे ना तो सब में लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 52, 63, 73 और 2002। 1981 का सेंसस जो था और 1991 का जो सेंसस था, इसके बाद यहां पर कोई भी डिलिमिटेशन जो है वो यहां पर नहीं किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, इसमें कौन कौन मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको यहां पर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारे अभी के टाइम पीरियड पर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है श्री सुशील चंद्रा। अब अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन यहां पर देखते हैं तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आपको देखने को मिलेंगे एक, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे, और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जैसे अगर आपके स्टेट में कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा और आपके स्टेट में यहां पर डिलिमिटेशन करना है तो वो यहां पर उस स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो आपको पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये 3 लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस भी स्टेट के यहां पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनकी बात यहां पर की जा रही है। तो इससे पूरा का पूरा जो कमीशन होता है वो यहां पर आपको बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो डिलिमिटेशन होता है इसकी आवश्यकता यहां पर क्यों होती है, देखिए, अनइवन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। तो कई जगह पे क्या होता है कि कुछ स्टेट में पॉपुलेशन बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रही होती है, कुछ स्टेट में कम स्केल पर बढ़ रही होती है। स्टेट के अंदर भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसलिए सीट्स का जो बंटवारा यहां पर होता है वो सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई यूपी में रहता था एमपी में आ गया, एमपी वाले जो है वो वेस्ट बंगाल में चले गए, तो ऐसे भी यहां पर होता है। इलेक्टोरेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है। बहुत सारे जो लोग गांव में रहते थे वो शहर वगैरह में यहां पर शिफ्ट हो गए, हैव रिजल्टेड इन स्ट्राइकलिंगली डिफरेंट साइज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इवन विद इन द सेम स्टेट। और जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ है कि जो पहले यहां पर सीट्स वगैरह बांटी गई थी उनके बेसिस पे पॉपुलेशन एक अलग नंबर था, लेकिन अब लोग गांव से शहर वगैरह में आ गए तो पॉपुलेशन कम हो गया, तो उसके बेसिस पे यहां पर चीजों को चेंज करना समय समय पर वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए डिलिमिटेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। अब अगर हम बात करेंगे तो डिलिमिटेशन से रिलेटेड यहां पर कई सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो लोग यहां पर क्या करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया ज्यादा, तो उनके यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा कि उनको जो पार्लियामेंट में सीट्स वगैरह होती हैं वो ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। जैसे यूपी का केस आप यहां पर देख सकते हैं। जो साउथ वाले स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह के ऊपर काम किया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि भाई कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो वो कंट्री जो है वो आपको प्यारा भारत देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, यूएसए, फ्रांस, यूके वगैरह नहीं था, फैमिली प्लानिंग जो है वो सबसे पहले भारत में यहां पर स्टार्ट करी गई थी। तो अब यहां पर क्या होगा कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम किया, अच्छा काम किया, और इसकी वजह से क्या होगा कि पार्लियामेंट में जो उनकी सीट्स हैं वो यहां पर रिड्यूस होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। 2002 से 2008 तक देखेंगे, डिलिमिटेशन वाज डन बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस, बट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबलीज एंड पार्लियामेंट डिसाइडेड एज पर द 1971 सेंसस वाज नॉट चेंज, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं वो फिक्स कर दी गई हैं कि 550 से जो है वो ज्यादा नहीं होंगी, और उसी तरीके से जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो यहां पर फिक्स कर दी गई हैं कि 250 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो नंबर हमने फिक्स किया है ना, ये कौन सी सेंसस के बेसिस पे किया, 1971 के बेसिस पे हमने फिक्स कर दिया है ना, कि भाई इससे ज्यादा सीट्स नहीं होगी। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे
तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है? 543 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उसको जो रिजर्वेशन मिलता था 2 सीट्स का वो हटा दिया गया है। और अगर आप देखेंगे यहां पर तो 250 में से 245 लोग जो है वो आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें हैं वो यहां पर कितनी है? वो 550 और 250 यहां पर फिक्स कर दी गई है कि इससे ज्यादा सीट्स नहीं होंगी। और ये किसके बेसिस पे किया गया है? ये 1971 के बेसिस पे किया गया है। लेकिन अब स्टेट्स में भी क्या होता है कि सीट्स जो है वो आगे पीछे होती रहती हैं, तो वो हमने किसके बेसिस पे किया है? 2001 की पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो सेंसस यहां पर हुआ था उनके बेसिस पे सीट्स को जो है वो हमने यहां पर डिसाइड किया। और इसी तरीके से जो आपकी विधानसभा वगैरह होती है वहां पर भी हमने सीट्स जो है वो यहां पर फिक्स कर दी है 1971 के बेसिस पे। तो इस पॉइंट को भी यहां पर आपको ध्यान रखना है, ताकि यहां पर क्या है कि जब चीजें थोड़ा समय यहां पर हो जाएगा तो उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे? नंबर वगैरह जो है वो यहां पर इंक्रीज करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। और अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से सुना है ना, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप यहां पर अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात बोल रहा है कि आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर SC एंड ST इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा पॉइंट दिया है कि द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब एक बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये तीसरा वाला जो पॉइंट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? सो यहां पर क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पॉइंट तो एकदम गलत है ना? क्यों गलत है आप यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो तीसरा पॉइंट गलत हो गया। अब तीसरा पॉइंट जब यहां पर गलत हो गया तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गए। अब यहां पर देखो कि 2 ऑप्शन है, 1 ओनली एंड 1 एंड 2 ओनली, तो इसका मतलब है कि 1 ओनली और 1 दोनों जगह पर है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। अब दूसरे को चेक करना है। सो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन्वॉल्व रिजर्वेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर SC एंड ST इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू कश्मीर के केस में यहां पर क्या हुआ कि इसमें जो सीट्स हैं उनको रिजर्व भी यहां पर किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो मैंने आपको बताया था ना 9 सीट और 7 सीट वगैरह रिजर्व यहां पर करी गई है, तो उसका पर्पस यही है। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से SC और ST की जो सीट्स हैं उनको रिजर्व करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने एक प्रोसेस जो है वो यहां पर समझा कि डिलिमिटेशन होता क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन काम कैसे करता है और जम्मू एंड कश्मीर के केस में हमने किस तरीके से यहां पर बात करी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपके मन में आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल पर्सनली रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपके रीजनेबल डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक सौगात आई है। ठीक है, आपको जो पूरा का पूरा कंटेंट होगा वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। सो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया गया है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आपको हिंदी में भी समझाने को जो है वो वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस 100% फ्री आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई भी यहाँ पर आपको पैकेज वगैरह परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास के सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या है कि एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज आप ही विजिट करिए और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस न्यूज़ आर्टिकल को जो है वो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट जो भविष्य के यहाँ पर वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।